क्या हुआ बुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप? गहने, ऋषि की शादी के गहने जो उसके ससुराल वालों ने दिए थे, वो सब चले गए। देखा, परेशान मत हो, कहीं और तो नहीं रखा है ना, एक बार देख लो। ये घर के किसी आदमी का काम है तो बाहर वालों के निशान कहाँ से आएंगे? सारे गहने चले गए। अब वो पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? माँ परेशान मत हो, गहने यहीं कहीं होंगे। पागल हो, जहाँ रखा था वहीं रहने चाहिए ना। गहनों के पैर थोड़ी ना होते हैं। वैसे भी गहने कहाँ जा सकते हैं? जागृति भी दरवाजा बंद करके ही गई थी। हर चीजें अपनी जगह पर है। ऐसा भी नहीं कि कोई घर पर आया हो। अगर घर वाला ही कोई चोर होगा तो बाहर वालों की क्या जरूरत है? ये आप क्या कह रही हैं बुआ? हमारे घर वाले ही गहनों की चोरी कैसे कर सकते हैं? आहा, अरे वाह एक्टिंग क्वीन, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हो तुम। घर पर गहनों की चोरी हुई है, घर पर सिर्फ तुम थी और मुझसे पूछ रही हो कि ये किसने किया? बुआ, भला मैं गहने क्यों चुराऊंगी? ये आप कैसी बात कर रही हैं? बिल्कुल सही, मुझे भी तुम पर ही शक हो रहा है। जब हम बाहर जा रहे थे तो सारे गहने थे, अब वापस आने पर नहीं है। घर पर कोई आया नहीं और चाबियां भी सिर्फ तुम्हारे ही पास थीं। तो गहनों की चोरी तुम्हारे अलावा और कौन करेगा? छोटी माँ, मुझे गहनों की चोरी करने की क्या जरूरत होगी? हाँ आप ही बताइए। जरूर बाहर कोई गुल खिलाए होंगे। तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ गई होगी, इसलिए गहने बेचकर तुमने वो पैसे अपने पास रखे या किसी को दिए, ये हमें कैसे पता होगा? ये क्या कह रही हो? वो कह रही है कि उसने गहने नहीं लिए, फिर भी बार बार उसे ही कह रही हो। ठीक है, इसने नहीं लिए, घर पर कोई आया नहीं, तो गहने कहाँ चले गए सासू माँ? ये बात निशी के ससुराल वालों को पता चली तो क्या होगा? वो तो ये शादी ही रोक देंगे। तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? उसे भला दूसरों की चीजों में क्या दिलचस्पी? ऐसे में तुम सब कैसे कह सकते हो कि उसी ने चोरी की है? सासू माँ, हम लोग पागल नहीं हैं। दिमाग आपका और आपके बेटे का खराब है जो इसे पहचान नहीं पाए। देखिए, चोर आप लोगों के सामने ही है, लेकिन आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। रेखा, जब तक ये साबित नहीं होता, जागृति पर लांछन लगाना ठीक नहीं है। तो फिर ठीक है भैया, आप और माँ इसे इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो हम सब के रूम की तलाशी लेंगे। जिस किसी के कमरे से गहने मिलेंगे वो चोर कहलाएगा। क्या कहते हैं आप लोग? सबके बारे में किस लिए बुआ? आपको लग रहा है ना कि गहने मैंने चुराए हैं, तो मेरे ही कमरे में ढूंढते हैं। ठीक है, चलते हैं। अगर गहने तुम्हारे कमरे में मिले तो चोरी तुमने ही की है, नहीं तो नहीं की होगी। चलिए। आहा, न जाने कितने अरसे के बाद इसे घर से बाहर निकलने का मौका मिला है। हाँ? जागृति, आज तुझे इस घर से बाहर निकालने में तो भगवान भी मेरी मदद कर रहा है।
पोटली कैसी है? मैंने नहीं की। ये तो सारे गहने हैं। ये मेरे कमरे में कैसे आए? तुमने चोरी की इसीलिए आ गए। बाप रे, दिखने में कितनी भोली लगती है, लेकिन इतनी बड़ी चोर है तू। जो गलत करते हैं भगवान उनका साथ कभी नहीं देते, इसीलिए हमें गहने मिल गए। इतनी देर से बकवास कर रही थी, जब हमने पूछा तभी बता देती। बुआ, छोटी माँ, मैं अपने भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ये गहने नहीं चुराए हैं। अपनी बकवास बंद करो। जब चोरी पकड़ी गई तो सफाई दे रही हो, हाँ? अगर तुमने गहने नहीं चुराए तो गहनों के पैर लग गए जो चलकर तुम्हारे कमरे में आ गए खुद से। रेखा, मुझे लगता है कि जरूर गलतफहमी हुई है। ये भला ऐसा काम क्यों करेगी? ये कैसे काम करती है आज हमें पता चल गया दादी माँ। आप सबको मैं कैसे समझाऊं? मैंने गहने चोरी नहीं किए हैं। इतने दिनों तक तुमने बहुत कुछ कहा और हमने बहुत कुछ सुन लिया, अब बस बहुत हुआ। आज पैसों के लिए खुद के घर में चोरी कर ली, कल को तो तुम पैसों के लिए हमारी जान भी ले सकती हो, फिर हम क्या करेंगे? अरे रेखा, ये तुम क्या कह रही हो? दुख हो रहा है भैया। गहनों की चोरी करके ये निशी की शादी रोकना चाहती थी, इससे भाभी को कितना दुख हो रहा होगा। इसके बारे में कोई भी डिस्कशन करना बेकार है। ए, अब तुम एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकती। चलो निकलो, इस घर से बाहर निकलो। नहीं, निकलो। नहीं, छोटी मैंने माँ। कहा ना निकलो। मेरी बात चलो, मानो। निकलो इस घर से। जाओ। रेखा, बहुत हुआ। रेखा, छोटी माँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की है। प्लीज छोटी माँ, आप जो सजा देंगी मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे ऐसे घर से बाहर मत निकालिए। प्लीज छोटी माँ। रेखा, तुम एक बार और सोच लो। तुम इसे घर से मत निकालो, मैं तुमसे कह रही हूँ। हमारे अलावा इसका कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो किसी कुएं में कूद के जान देने को कहिए। ये घर पर रहती है तो मुझे हर पल डर लगा रहता है और मैं डर के नहीं जी सकती हूँ सासू माँ। छोटी माँ, माँ प्लीज छोटी माँ। अगर घर आने की कोशिश भी की ना तो मेरी लाश देखोगी। रेखा, ये तुम क्या कह रही हो? इसके आगे कोई भी एक शब्द नहीं कहेगा, वरना मैं जान दे दूंगी। चलिए सब लोग अंदर, चलिए रेखा, चलिए सासू ये माँ। क्या कर रही हो? चलिए। क्या कर रही हो तुम? बेचारी सुनो, कहाँ जाएगी? मेरी बात सुन। रेखा, रेखा, ये सब क्या है? तुम भी चलो। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ।
नहीं किया छोटी माँ। मेरा विश्वास कीजिए ना प्लीज। अब मरते दम तक इस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। बुआ आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए ना। हाँ चलो चलो। निशी जरा अंदर तो देखो। माँ गहने यहाँ भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे? मैंने गहनों की पोटली यहीं पर तो रखी थी। जरा ठीक से देखो ना निशी। नहीं है बुआ, मैंने देख लिया। वहीं पर तो होनी चाहिए। वही हो गया। आपको कैसे पता? वो क्या है कि वो चोरी दरअसल चोरी करके लोग यहीं पर तो रखते हैं ना, इसीलिए कहा। लगता है किसी चोर ने तुमसे ये बात कही है। चोर मुझसे क्यों कहेगा माँ? चोरों से मेरा क्या लेना देना? हे भगवान, मैंने तो यहीं पर रखे थे। इसे फंसाने के चक्कर में लगता है मेरे फंसने की नौबत आ गई है। रुक क्यों गई? ढूंढो, अच्छे से ढूंढो। जागृति ने चोरी किया ऐसा आप लोगों को लगता है ना? अच्छे से देखिए, शायद मिल जाए। मैं पहले ही कह रही थी, गहनों की चोरी करने की भला इसे क्या जरूरत है? हमारी एक भी बात नहीं मानी तुमने। इस पर लांछन लगाते रहे तुम लोग। अब तुम सब लोगों को इससे माफी मांगनी ही होगी। दादी माँ, छोटी माँ और बुआ मुझसे क्यों माफी मांगेंगे? और वैसे भी गहने नहीं मिल रहे हैं, इस टेंशन में उन्होंने गलती से कुछ कह दिया होगा और कुछ नहीं। देखा आप सबने, आप लोगों ने इतना कुछ कहा, लेकिन इसने आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। जिन लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हो, उन्हें समझाना बेकार है। चलो बेटा, चलते हैं। चलो माँ। सॉरी छोटी माँ, दादी गुस्से में काफी कुछ कह गई। उन्हें आपसे कोई शिकवा नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ छोटी माँ। भले ही आपने मुझे जन्म नहीं दिया, पर मुझे पाल पोस कर बड़ा तो किया है ना। मुझे मेरी माँ से जितना प्यार है, उतना ही प्यार मैं आपसे भी करती हूँ। आपको या फिर इस परिवार वालों को कोई भी दुख पहुंचे ऐसा काम मैं कभी नहीं कर सकती छोटी माँ। तो क्या मैं अपनी ही छोटी बहन की शादी बर्बाद करूंगी? मैं इसके गहने कैसे चोरी कर सकती हूँ छोटी माँ? ठीक है, गहने नहीं मिल रहे इसीलिए मैंने तुम्हें 4 बातें सुना दी। आखिर गहने कहाँ चले गए? मेरी माँ निशी के सारे गहने इस तरह से इकट्ठा क्यों कर रही है?
चली गई। अरे वाह, मेरी माँ सच में बहुत बड़ा प्लान कर रही है। इस चक्कर में जागृति का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करने का फैसला कर लिया है। ये गहने दिनेश को दे दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माँ ने चोरी की है ये बात मेरे अलावा और कोई भी नहीं जानता, और सभी लोग यही समझेंगे कि गहने सच में चोरी हो गए हैं। सारी प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे किसी भी तरह ये बात दिनेश को बतानी होगी और दिनेश के पास मुझे ये गहने देने होंगे। अरे ओ जागृति, तुम्हें तो मेरा एहसान जिंदगी भर मानना होगा। माँ के प्लान से तुम्हें बचाने वाली मैं जो हूँ, नहीं तो अब तक सारे घर वाले तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल चुके होते। जरूरत तो मेरी थी, पर इसका फायदा तुम्हें भी हो गया। चलो खुश रहो तुम भी। कबर्ड में रखे गए गहनों को किसने निकाला? ये बात निशी के ससुराल वालों को पता चली तो पता नहीं क्या होगा। हे प्रभु, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। आप बिल्कुल मत घबराइए छोटी माँ, हम जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे। पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी और जल्दी ही हमें गहने मिल जाएंगे। पुलिस वाले आ गए तो मैं पकड़ी जाऊंगी। पुलिस वाले आ गए तो मैं पकड़ी जाऊंगी। पुलिस वालों को यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं छोटी माँ? अगर हमें हमारे गहने चाहिए तो पुलिस वालों की मदद लेनी होगी ना। ए, भाभी मना कर रही है ना। पुलिस वाले घर पर आएंगे तो हमारी इज्जत जाएगी। इतनी बात समझ में क्यों नहीं आती? तो फिर हमारे गहने कैसे मिलेंगे बुआ? बुआ जी क्या सोच रही हैं? अगर पुलिस वाले आ गए तो माँ और मैं दोनों ही पकड़े जाएंगे। बाद में घर वाले जागृति को नहीं, हमें इस घर से बाहर निकाल देंगे। यामिनी, बचने के लिए कोई तो प्लान बनाओ। क्या सोच रही हैं भाभी? अगर समधी वालों को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बात वो नहीं है बुआ। जागृति, हम किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट नहीं देंगे। कम से कम कौशिकी जी के घर वालों को ये बात बता देते हैं। किस लिए? ताकि ये शादी टूट जाए, इसीलिए क्या? पुलिस वालों को नहीं बताएंगे और कौशिकी जी को भी नहीं बताएंगे तो गलती हमारी मानी जाएगी ना छोटी माँ। बस करो अब। मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलती जा रही हो। एक तो तुम्हें घर पर रहने के लिए कहा और तुम बाहर चली गई। सबसे पहले तुम जाओ यहाँ से। नए गहने खरीद कर मैं उन्हें बदल दूंगी। जाओ। पुराने गहनों की जगह पर नए गहने रख दूंगी। निशी के ससुराल वालों को ये कभी पता नहीं चलेगा। अरे, इस जागृति को इस घर से निकालने की कोशिश में आखिरकार मैं ही फंस गई। हेलो। हेलो। कौन? कौशिकी जी, मैं बोल रही हूँ, यामिनी, निशी की बुआ की बेटी। हाँ हाँ, बोलो ना। आपसे अर्जेंटली मुझे कुछ बात करनी थी।
आपके आसपास कोई है तो नहीं? कोई भी नहीं है, तुम बोल सकती हो। मैं जो कह रही हूँ उसे गुस्से से नहीं, शांति से सुनिएगा। एंगेजमेंट में आपने जो गहने दिए थे वो सारे गुम हो गए। What? कैसे गुम हो गए? वो क्या है कि आपने बुलाया तो हम शॉपिंग के लिए आ गए थे। घर पर जागृति को हमने रुकने के लिए कहा था, वो भी किसी काम के लिए बाहर निकल गई थी। हमने वापस आकर देखा तो सारे गहने चोरी हो गए थे और उससे पूछा तो कहती है उसे कुछ भी नहीं पता। ये सब आपसे कहना चाहिए या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। कल आपको ये बात पता चलती तो मैंने आपको फोन किया, या आप किसी को मत बताइएगा। नहीं बताऊंगी यामिनी, पर गहने चोरी हो गए हैं ये बात तुम्हारे घर वालों को हमें बतानी चाहिए थी। उन लोगों ने बताया नहीं, कम से कम तुमने तो बता दिया। थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या जरूरत है? कल को शादी के दिन निशी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये सब कुछ बताया है। क्या तुम्हारे घर वालों में सच कहने की हिम्मत नहीं है? फिलहाल इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि वो लोग आपको सच बताएंगे, पर ये बात मैंने आपको बताई है ये मत कहिएगा। नहीं बताऊंगी। कम से कम पुलिस कंप्लेंट किया या नहीं? अभी तक तो नहीं दी, पर घर में वही डिस्कशन चल रही है। पुलिस कंप्लेंट देने पर हम दोनों के घर की इज्जत खराब हो जाएगी। मेरे समझाने पर भी वो सुनने के लिए राजी नहीं है। कम से कम आप समझाएंगी तो। ठीक है यामिनी, मैं देखती हूँ। हाँ, मेरी ये फोन वाली बात। तुमने मुझे फोन किया है, ये किसी को नहीं बताऊंगी। ये हमारे बीच की बात है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। ठीक है कौशिकी जी, बाय। अच्छा हुआ जो ये चोरी की बात मैंने कौशिक जी को बता दी। अब वो यहाँ आकर बहुत बड़ा बखेड़ा करेगी। क्या हुआ कौशिकी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हमने जो गहने दिए थे वो निशी के घर वालों ने गुमा दिए। गहने गुम हो गए? पर कैसे गुम हो गए? लाखों रुपए के गहने उन लोगों ने ऐसे ही गुमा दिए। उन्होंने घर पर रखे थे और घर से खो गए, और अब हमारी इज्जत बर्बाद करने के लिए पुलिस के पास जाने की सोच रहे हैं। अगर पुलिस वालों के पास जाएंगे तो हमारी इज्जत क्यों जाएगी कौशिकी? ये किसकी गलती है पता नहीं। अगर उनकी है ऐसा पुलिस वालों ने कहा, तो पुलिस वालों के इस पॉइंट से वज्र पार्टी के समधी चोर हैं इस बात का पता चला तो हमारी समाज में इज्जत नहीं जाएगी क्या? मीडिया में हर तरफ यही चर्चा होगी चाचा जी। बेटी, इस समस्या का हल ऐसे नहीं निकलेगा। सबसे पहले उनके घर जाकर उन्हें पुलिस के पास जाने से रोकना होगा और गहने कहाँ खो दिए उनसे पूछना होगा। फिलहाल वो गहनों के टेंशन में होंगे, हमें और टेंशन देने की जरूरत नहीं है। फोन करना ही काफी होगा। फोन पर ऐसी बातें नहीं करते जी। उनकी बड़ी लड़की पुलिस वालों के सामने हमारी बेइज्जती करती है और उनका परिवार पुलिस कंप्लेन करके सारे समाज के सामने हमारी बेइज्जती करना चाहता है। हम चुप रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं कर सकते तो चुप ही रहिए। हाँ चाचा जी, हमें सीधे जाकर बात करनी होगी। चलिए चलते हैं। हाँ, ये कबर्ड में रखे गए गहने चोरी कैसे हुए? मेरे जाने से पहले घर जिस तरह था, घर तो अब भी वैसा ही है। माँ, ऐसे चुपचाप बैठे रहने से गहने वापस आ जाएंगे क्या? मेरे ससुराल वालों को पता चले इससे पहले कुछ करो माँ। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई गहनों को। शादी से पहले ही ऐसा हो गया। न जाने कितने सालों बाद इस घर में खुशी आने वाली थी, पता नहीं क्यों ऐसी अशुभ घटना घट गई। छोटी माँ, मेरी बात मानिए, पुलिस वालों से कहकर गहने मिल जाएंगे। हाँ रेखा, मुझे भी यही सही लग रहा है। और
अरे बाप रे, पुलिस वालों का जिक्र कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ए जागृति, एक तो गहने गुमा दिए, ऊपर से पुलिस की बात कर रही है ताकि तुम पर किसी को शक ना हो। मैं क्यों गहने घुमा दूंगी बुआ? जब कहा गया था कि घर पर गहने रखें तो तुम्हें बाहर क्यों जाने की जरूरत पड़ गई? बिल्कुल सही कहा माँ, तुम्हें घर पर होना चाहिए था ना। तुम्हारी लापरवाही की वजह से देखो कितना बड़ा बखेड़ा हो गया। कुछ देर पहले उसे चोर कह रहे थे और अब उसी की वजह से गहने चोरी हुए ये कह रहे हो। तुम्हारे सवालों का वो क्या जवाब देगी? और अब तुम लोग सब उसके ऊपर चोरी का इल्जाम डाल रहे हो। मैं चुप नहीं बैठूंगी। मतलब बिना इसकी गलती के ही गहने गुम हो गए क्या सासू माँ? क्या गुम हो गए? क्या गुम हो गए? क्या गुम हो गए? आप लोग यहीं पर क्यों रुक गए? अंदर आइए ना, आइए ना, आइए भाई साहब। बैठिए। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो ऐसा मौका मुझे फिर से नहीं मिलेगा। देखो, आकर कह दो इसीलिए मेरी बेटी का किडनैप करने की कोशिश की। मैंने आज तक किसी से कोई मदद नहीं मांगी, आज तुमसे मांग रही हूँ। प्लीज जागृति। बच्ची अपनी मर्जी से ही सुरेश जी के साथ गई थी। कुछ गुम हो गया ऐसा कह रहे थे आप लोग? में नाचेंगे सारे, बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। बोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा बोले के सहारे। बोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए। दरअसल कुछ भी तो नहीं। वो क्या है कि भाभी की एक साड़ी गुम गई है, वो मिल नहीं रही है, तो उसी के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम। आप लोग कॉफी लेंगे या चाय लेंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए। बम बम बोले बम बम बोले बम 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 बोले। क्या कोई कुछ कहना चाहता है? कौशिकी जी इतने गुस्से में क्यों है? कहीं गहने चोरी होने के बारे में इन्हें पता तो नहीं चल गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? वो क्या है कि हमारे दिए हुए गहने गुम हो गए हैं ना, गुम हो गए हैं ना, गुम हो गए हैं ना। तो हमें लगा कि हम संबंधी हैं, इसीलिए मिलके बात करनी चाहिए। गहने नहीं है ये बात आपको कैसे पता? मैंने आपको फोन किया, या आप किसी को मत बताइएगा। इसका मतलब हमारे दिए गहने सच में गुम हो गए? अरे हमसे क्यों पूछ रही हो? फिर से छुपाने का बहाना बना रही हो? हमें तो लगा था कि आप लोग इज्जतदार लोग हैं, लेकिन आप लोग ऐसे निकलेंगे हमें नहीं पता था। हम लोग शॉपिंग पे गए थे, लौट कर देखा तो गहने थे ही नहीं। आप लोग जागृति को घर पे छोड़ के गए थे ना, फिर गहने घर से चोरी कैसे हो गए बताइए तो? हमें कुछ पता भी नहीं चला और ना ही किसी ने हमें कुछ बताया। आप लोग हमसे छुपाना चाहते थे। अगर चोरी होते ही आपने हमें फोन करके बता दिया होता तो अच्छा होता ना समधी जी।
वालों की कोई गलती नहीं है। इन्हें कुछ मत कहिए प्लीज। स्कूल से फोन आया था इसलिए मुझे जाना पड़ा था। मतलब गलती तुम्हारी ही है ना? है या नहीं, सब तुम्हारी ही गलती है। इस लड़की को तो हमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारी बातों का इस पे कोई असर नहीं है, ना हमारी इज्जत की इसे परवाह है। गहने संभालने की जिम्मेदारी भी नहीं निभा पाई। समधन जी, आप नाराज मत होइए। मैं आपको उसी कीमत में वैसे ही नए जेवर बनवा कर दूंगी। इस बात को यहीं पर भूल जाइए। प्रॉब्लम जेवरों की बिल्कुल नहीं है, बल्कि बात तो इस घर की इज्जत और सम्मान की है। देखिए, हमें ऐसे गहने नहीं चाहिए। जिन गहनों के साथ मेरी बहू मेरे घर आएगी वो ऐसे नहीं होने चाहिए। हे भगवान, जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है। मेरी वजह से मेरी भतीजी की शादी रुक रही है। अब तो तुम खुश हो ना? कितनी बार कहा था तुमसे, जब तक हम वापस ना आए घर पर ही रहना, कहीं भी मत जाना। लेकिन तुमने। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब तो तुम खुश हो ना? मेरी सासू माँ के सामने पूरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। हमारी वजह से हमारे परिवार को क्यों शर्मिंदा होना पड़ेगा निशी? जब तक गहने नहीं मिल जाते तब तक ये शादी नहीं हो सकती। वैजयंती, आप चुप रहिए जी। सुनिए चाची, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। जो भी हुआ उसमें निशी की गलती नहीं है। आप प्लीज समझिए ना, ये सारी गलती मेरी है। प्लीज इस शादी को मत रोकिए। जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। बेटी, जो हुआ वो गलत है, लेकिन किसी ने जानबूझकर नहीं किया। आप भी इस बात को थोड़ा समझिए ना। सिर्फ जेवर ही तो गए हैं, हम फिर से वैसा ही जेवर जरूर बनवा लेंगे। हाँ बहन जी, सिर्फ जेवरों के लिए शादी रोकना ठीक नहीं है। एक बार सोचिए बहन जी। समधी जी, आप भी कुछ कहिए ना। हाँ भाई साहब, आपने जो किया वो सही है और हम लोग जो कह रहे हैं वो सब गलत है। अब तो खुश है ना? कौशिकी, सुनिए जी, देख क्या रहे हैं? चलिए यहाँ से। चलो बेटी, चलो चलो, हमें यहाँ नहीं रहना। रुकिए, चलिए रुकिए जी। ना। भाई साहब, रुक जाइए। कौशिकी जी रुकिए प्लीज। प्लीज आप ऐसे मत जाइए। जो गहने चोरी हुए हैं वो तुरंत आपके सामने कैसे लाऊं? जरा ये तो सोचिए ना। क्या बेटी, अब तुम्हें क्या बात करनी है? 1 मिनट चाची। क्या कहा तुमने अभी? जो गहने चोरी हो गए हैं वो मैं अभी आपके सामने कैसे लाऊं? मतलब अगर टाइम दिया जाए तो चोरी हुए जेवर ले आओगी? चोरी हुए जेवर ये कैसे लाएगी? पापा आप रुकिए ना। हाँ मैं लेकर आऊंगी कौशिकी जी। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं गहने लेकर आऊंगी आपके सामने। ये मेरा वादा है। ठीक है, मैं तुम्हें 48 घंटों की मोहलत देती हूँ। अगर तब तक जेवर ले आई तो फिर ये शादी होगी। ले आएगी, जरूर ले आएगी। जागृति, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए इनसे माफी मांगो। रेखा, सासू माँ, अब थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगी प्लीज। जागृति, माफी मांगो। सबके सामने, पुलिस के सामने हमें अपमानित किया, गहने चोरी करवाए। अब सॉरी बोलोगी तो सब ठीक हो जाएगा।
वैजंती, जो भी हुआ बस करो। कौशिकी ने समय दिया है ना, अगर उस वक्त तक गहने नहीं मिलते तब देखेंगे। आपको कुछ नहीं पता, आप चुप बैठो। जागृति, इनके पैर पकड़ के माफी मांगो, माफी मांगो। रेखा, क्या बात कर रही हो तुम? आप चुप रहिए। बेटी, रुकना मत। जब ये माफी मांगेगी ना, तब जाके हमारी बेइज्जती का बदला पूरा होगा। जागृति, माफी मांगो, माफी मांगो। रेखा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तो ठीक है, अगर तुम्हें माफी नहीं मांगनी तो हम चलते हैं। चलो बेटी। जितना समय दिया उस समय में गहने मिल गए तो ठीक है, वरना चाहे जो कहो, ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। चलो बेटी। जेवर कैसे गायब हुए पता नहीं, किसने चोरी किए वो भी नहीं पता। अब 48 घंटों में बेचारी कैसे लेकर आएगी जेवर? जागृति, अगर सिर्फ जेवर के कारण ये शादी रुक गई तो हम सब मिलकर तुम्हारी आंखों के छोटी माँ, ऐसा मत कहिए। ऐसा कुछ भी करने की कोई नौबत नहीं आएगी। मैं कुछ भी करके वक्त से पहले ही जेवर लेकर आऊंगी। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। किसने लिए है, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता। मैं 48 घंटों में जेवर कैसे लेकर आऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लो। क्या हुआ, घर में कुछ बदला नहीं क्या? नहीं केदार, सब कुछ अपनी जगह पर ही है। घर पर लगा ताला भी वैसे का वैसा ही था। मैं जब निकली थी तब जेवर वहीं रखे थे। छोटी माँ को देखने का वक्त नहीं मिला। इसी बीच कुछ ना कुछ हुआ है पक्का। तुम्हारे घर से निकलने के बाद तुम्हारे घर वाले घर के अंदर गए थे। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि चोरी उसी समय हुई होगी? जब तुम बाहर जा रही थी तब क्या तुमने वो जेवर देखे थे? लेकिन छोटी माँ कह रही थी कि उन्होंने भी जाते वक्त देखा था। और उसके बाद तो ना वो 9 लोग आए हैं और ना ही मैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उससे शायद तुम्हें गुस्सा आ सकता है, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है ये जो जेवर चोरी हुए हैं ये बाहर वाले ने नहीं किए। अगर बाहर वालों का नहीं तो क्या तुम कह रहे हो कि मेरे घर वालों ने चोरी की है? सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन तुम खुद सोच कर देखो, शायद तुम्हें समझ आ जाए। समझने के लिए कुछ है ही नहीं केदार। लेकिन मेरे घर वाले चोरी क्यों करेंगे? तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जागृति, हम दोनों अंडर कवर एजेंट्स हैं। हमें जो ट्रेनिंग मिली है
उससे हम किसी भी केस को आसानी से सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर तुम इसी तरह पार्शियलिटी करोगी तो सच कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा।